इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हम मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। कौशल कांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ डीके दुबे जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के और ऐसे मामलों पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, इसलिए आज उनको भी हमने बुलाया है अपने इस डिबेट में। इसके अलावा चंद्रमोहन शर्मा जी हैं कांग्रेस की तरफ से। तीनों मेहमानों का स्वागत है और किया गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी प्रधानमंत्री को नीच कहा गया था, नाली का कीड़ा कहा गया था, मौत का सौदागर कहा गया था। तो ये तो स्लिप ऑफ टंग नहीं थे ना, एक के बाद एक लगातार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए किया जाता रहा है कांग्रेस की तरफ से, इसीलिए ये सवाल उठते हैं। खैर इस पे हम लेंगे, मैं इस पर लूंगा आपके जवाब लूंगा इस पे। हमारे साथ डीके दुबे जी हैं, बहुत करीब से इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं और अपनी अलग तरीके की टिप्पणी देते हैं। ये दुबे जी, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो आपकी क्या टिप्पणी है वो मैं जानना चाहूँगा, और दूसरी बात मैं आपसे स्पेशल ये जानना चाहूँगा कि क्या इस तरीके की चीज़ों को आप इससे जोड़ सकते हैं कि ये मानहानि हुई है और इस मानहानि के लिए कोई सज़ा हो सकती है? क्या राष्ट्रपति के पद की गरिमा का हनन अगर किसी के शब्दों से होता है तो क्या उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान होना चाहिए या सज़ा का प्रावधान है? क्या इसे मानहानि के रूप में लिया जाना चाहिए? देखिए, मुझे जहां तक समझ में आता है कि अधीर रंजन जी ने जो स्टेटमेंट दिया या उनकी, जैसे भाई साहब कह रहे हैं चंद्रमोहन जी, कि उनकी जबान फिसल गई, तो जबान फिसलने के बाद माफी मांगने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनका एक और शब्द कि क्या मैं संसद के अंदर बीजेपी वालों से मदद मांगू? अब संसद के अंदर जो लोग होते हैं वो बीजेपी कांग्रेस नहीं होते हैं, वो सदन के सदस्य होते हैं। और लेजिस्लेशन एक अलग चीज होती है और सरकार अलग चीज होती है। लेजिस्लेशन का मतलब है सारे सांसदों को मिलाकर लेजिस्लेशन बनाना। तो वो जब ये कहते हैं क्या मैं सदन के अंदर बीजेपी वालों से माफी मांगू, तो मुझे लगता है ये और गंभीर बात उन्होंने कह दी। जो वो कहना चाहते थे उससे बड़ी बात कह दी, क्योंकि सदन के अंदर माफी मांगने से पूरे देश से माफी मांग जाती है, कोई समस्या ही नहीं है। बिल्कुल। तो जबान फिसल सकती है, जबान तो जबान है, फिसल सकती है, हो भी सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनका स्टेटमेंट जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो उसको क्रॉस, मतलब मैं कह रहा हूं उसको सुधारने की बजाय वो इस तरह से टीका टिप्पणी करना शुरू करते हैं। तो संसद में जाकर अगर वो कह देते कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई और मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं और भविष्य में ऐसा नहीं होने दूंगा, तो मुझे लगता है कोई समस्या खड़ी ही नहीं होगी। सारी चीजें वहीं खत्म हो जाती। तो वो कहते हैं मैं सदन में नहीं करूंगा, संसद में बात नहीं करूंगा, मैं तो महामहिम के पास जाकर अकेले बात करूंगा। तो महामहिम के सामने जाकर तो नहीं कहा था, उन्होंने तो सार्वजनिक किसी से कहा था। और सार्वजनिक कहते समय जब लीडर ऑफ पोजीशन है, आप एलओपी हैं, मतलब अधीर रंजन जी एक सामान्य सांसद नहीं है केवल, वो एलओपी है। और एलओपी की जिम्मेवारी पूरी पार्टी की जिम्मेवारी होती है। तो मुझे लगता है कि एलओपी अगर इस तरह की बात करता है तो उसको बहुत संभल कर बात करनी चाहिए। और पार्टी को भी ये सोचना चाहिए क्या एलओपी ऐसा रखा जा सकता है जिसकी जबान बार बार फिसल जाती है और इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हों और फिर बाद में माफी मांगने का नंबर आए। तो फिर ये पार्टी को भी तय करना चाहिए कि एलओपी हम किसको तय करें। दूसरी बात, जहां तक मानहानि की हम करते हैं, अभी तक हमारे देश में संसद की मानहानि का व्यवस्था है कि भाई संसद की मानहानि कर दी गई तो विशेषाधिकार है, संसद उस पर एक्शन ले लेती है। कोर्ट की मानहानि की बात की गई है, कोर्ट एक्शन ले लेता है। लेकिन महामहिम के लिए स्टेटमेंट देना, इस पर अभी तक कोई व्यवस्था मुझे ऐसी दिखती नहीं है। वो सामान्य कानूनों के तहत ही उनके खिलाफ किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का पार्ट माना जाता है। यानी कि जब हम कहते हैं संसद तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति कहते हैं, तीनों को मिलाकर संसद बनती है। अब जब तीनों को मिलाकर संसद बनती है तो राष्ट्रपति के खिलाफ अगर कोई बात कही जाती है तो यह माना जाना चाहिए कि संसद के खिलाफ कोई बात कही गई है। और संसद के दोनों सदनों में से किसी को भी जो मानहानि का केस संसद चलाती है विशेषाधिकार का, वो चलाया जा सकता है। मुझे लगता है ये प्रावधान है। लेकिन अभी जो मेरी नजर में आया कि अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट जबान फिसली हो सकती है, लेकिन माफी इस पर मांगकर इसको यहीं सॉल्व किया जा सकता है। और संसद के वो सदस्य हैं, संसद से माफी मांग सकते हैं, संसद में कह देंगे तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा माना जाता है, वहीं बात की बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो जो बात संसद में माफी मांग करके खत्म हो जानी चाहिए थी या जिसे खत्म किया जा सकता था, अधीर रंजन चौधरी ने उसका फायदा नहीं उठाया या उस मौके का उन्होंने चूज नहीं किया। वो अलग से जाकर के इस हंगामे को पूरी तरीके से आगे ले जाने के लिए भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार हैं। हमारे साथ कौशल कांत मिश्र जी है। कौशल जी, क्या लगता है कि अगर राष्ट्रपति से माफी मांगते हैं
तो क्या आप लोग शांत हो जाएंगे? जो आप लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से आज स्मृति ईरानी जी सदन के भीतर कह रही थी कि ये वनवासी महिला का अपमान है, दलित का अपमान है और महिलाओं का अपमान है, राष्ट्रपति पद की गरिमा और संविधान की गरिमा का उल्लंघन है किया है, तो क्या बीजेपी आंदोलन